सूर्य की किरणें घने आवरण को भेदने के लिए संघर्ष करती हैं, क्योंकि रिया, विक्रम, नेहा और अर्जुन जंगल की गहराई में प्रवेश करते हैं। उत्सुकता और आशंका आपस में मिल जाती है, क्योंकि वे भूले हुए हवेली की तलाश करते हैं, जिसके रहस्य समय और प्रकृति से ढके हुए हैं। हवा प्रत्याशा से भरी हुई है। पत्तों की हर सरसराहट अज्ञात की कहानियां फुसफुसाती है। वे आगे बढ़ते हैं। उनका दृढ़ संकल्प हवेली के रहस्यों के आकर्षण से प्रेरित है। हवेली अलग थलग खड़ी है, दिन की रोशनी के खिलाफ एक मूक प्रहरी। इसकी जर्जर हालत भूली हुई यादों की कहानियां बयां करती है। प्रकृति आक्रमण करती है। जो कभी सावधानी पूर्वक बनाए रखा गया था, उसे पुनः प्राप्त करती है। हवा भारी है, अनकहे रहस्यों से भरी हुई। मित्र द्वारों पर खड़े हैं। उनके चेहरे डर और संकल्प के मिश्रण से अंकित हैं। उनके सामने हवेली मंडराती है। उसकी रहस्यमयता हर कदम के करीब आने के साथ गहरी होती जाती है। मित्र हवेली में कदम रखते हैं, अनजान रहस्यों से, अनजान जो अंदर है। हर सतह पर धूल और जाले चिपके हुए हैं, जो सालों की उपेक्षा का प्रमाण है। ठंडी नम हवा भारी है, जो बाहर की दुनिया के बिल्कुल विपरीत है। एक अजीब गंध हवेली में व्याप्त है, जो इसकी दीवारों के भीतर दबे रहस्यों का संकेत देती है। दोस्तों ने विराम लिया। अज्ञात में आगे बढ़ने पर उनके ऊपर एक आशंका की भावना छा गई। हवेली का पुस्तकालय अनगिनत कहानियों से भरा हुआ है। पुरानी अलमारियों के बीच एक बड़ा लकड़ी का अलमारी दिखाई देता है। अलमारी के दरवाजे चरमराते हुए खुलते हैं, जिससे अंदर छिपे रहस्य उजागर होते हैं। एक काली किताब चुपचाप पड़ी है, जो वर्जित ज्ञान का वादा करती है। किताब के बगल में एक पुराना अजीब रिकॉर्डिंग डिवाइस खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। दोस्तों का जमावड़ा होता है। हवा में रहस्य और प्रत्याशा की भावना भर जाती है। महल के पुस्तकालय में विक्रम की उत्सुकता एक अप्रत्याशित तूफान को प्रज्वलित करती है। अदृश्य भूतिया हाथ से प्रेरित होकर हवाएं अचानक प्रचंडता से चीखती हैं। बाहर पेड़ झुकते और मुड़ते हैं। उनकी पत्तियां एक उन्मत्त नृत्य में फंसी हुई हैं। पुस्तकालय की खिड़कियां हिलती हैं, मानो हवेली की नींव पर ही घेरा डाला गया हो। तूफान उग्र है, एक अदृश्य शक्ति जो कभी शांत वातावरण में तबाही मचा रही है। भव्य पुस्तकालय में एक अशुभ शांति हवा में भारी रूप से लटकी हुई है। एक काली किताब एक चबूतरे पर मासूमियत से बैठी है, इस बात से अनजान कि इसमें कितना खौफ है। अचानक चिपचिपा खून पन्नों से रिसने लगता है, जो मेरी आंखों के सामने एक भयावह शगुन प्रकट होता है। खून की लाल धारा किताब के नीचे जमा हो जाती है, जिससे मुझे दहशत होती है और एक अकल्पनीय डर मेरी इंद्रियों को निगल जाता है। एक तीखी चीख सन्नाटे को चीरती है, क्योंकि भयानक सच्चाई मुझ पर आ गिरती है। मेरी ताकत जवाब दे जाती है और मैं फर्श पर गिर जाता हूँ। दृश्य भय और निराशा के भंवर में घूमता है। पुस्तकालय में नेहा की आंखें गहरी हो जाती हैं, जो पूरी तरह से काले रंग के कुंड में बदल जाती हैं। उसका चेहरा मुड़ जाता है, एक भयानक राक्षसी रूप में बदल जाता है। परिवर्तन तेज होता है। उसकी विशेषताएं तेजी से भद्दी और अमानवीय होती जा रही हैं। अदृश्य ऊर्जा के साथ हवा चटकती है, क्योंकि राक्षसी परिवर्तन अपने चरम पर पहुंचता है। पुस्तकालय की छायाएं गहरी होती प्रतीत होती हैं, जो अब नेहा को निगल रही अंधेरे को दर्शाती हैं। एक ठंडा कर्कश स्वर सन्नाटे को चीरता है, जो नेहा के गले से उत्पन्न होता है। वह भयावह ध्वनि तेज होती है और नेहा की आंखें गहरे गुस्से से जलती हैं। रिया कांपती है। उसकी आंखें दहशत से चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि आवाज पुस्तकालय में भर जाती है। विक्रम का चेहरा पीला पड़ जाता है। उसका शरीर डर से जम जाता है, क्योंकि वह नेहा के परिवर्तन को देखता है। नेहा की आवाज एक राक्षसी रूप ले लेती है, मैं तुम सबको नरक में खींच ले जाऊंगी। भव्य पुस्तकालय में दोस्तों का समूह भागने की पूरी कोशिश करते हुए हवा में घबराहट भर जाता है। एक अदृश्य शक्ति भारी दरवाजे को बंद कर देती है, जिसकी गूंज हवेली में गूंजती है। वे दहशत में देखते हैं, क्योंकि पोर्टल खुद को सील कर लेता है, उन्हें प्राचीन पुस्तकालय के अंदर फंसा देता है। पुस्तकालय शांत हो जाता है। उनके कारावास का भार उन पर हावी हो जाता है। दोस्तों ने डर से एक दूसरे को देखा, अपनी स्थिति की गंभीरता को समझते हुए।
कमरे में एक बेचैनी भरी शांति छा जाती है, जिससे उनके अलगाव की भावना बढ़ जाती है। खून रिसने से पुस्तकालय की दीवारें आतंक के कैनवस बन जाती हैं, जो एक खौफनाक उत्कृष्ट कृति को चित्रित करती हैं। लाल धारियां दरवाजे को खराब करती हैं, जो उनकी भयानक स्थिति का एक स्पष्ट प्रमाण है। खून की हर बूंद उनके कारावास की एक ठंडी याद दिलाती है। पुस्तकालय, जो कभी ज्ञान का आश्रय था, अब एक ऐसी दृश्य में बदल जाता है जहां से बचा नहीं जा सकता। बढ़ता हुआ खून उनके भाग्य को सील कर देता है, उन्हें हवेली की पकड़ में फंसा देता है। वे फांसे हुए हैं, बदते हुए आतंक से बचने का कोई रास्ता नहीं है। रिया, विक्रम और अर्जुन डर से कांप जाते हैं, क्योंकि वे हवेली के प्राचीन पुस्तकालय में फंस जाते हैं। नेहा के चंगुल से बचने की कोशिश में निराशा बढ़ती है। नेहा की उपस्थिति हावी है, एक अपरिहार्य शक्ति जो पुस्तकालय पर हावी है। नेहा की भारी ताकत के खिलाफ उनकी हर चाल बेकार है। पुस्तकालय उनके हताश संघर्ष, एक अजेय प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ लड़ाई के लिए एक मंच में बदल जाता है। धुंधली रोशनी वाली लाइब्रेरी में नेहा अचानक भयंकर हमला करती है। उसकी दोस्त सदमे में पीछे हट जाती है। विक्रम हाथापाई में फंस जाता है और उसे चोट लगती है। जैसे जैसे लड़ाई तेज होती है, हवा तनाव से भर जाती है। विक्रम लड़खड़ाता हुआ पीछे हटता है, खुद का बचाव करने के लिए संघर्ष कर रहा है। पुस्तकालय की छायाएं गहरी होती हैं, जो खतरे की वास्तविक सीमा को छिपाती हैं। पुस्तकालय की ऊंची अलमारियों के बीच रिया और अर्जुन नेहा को एक भयंकर लड़ाई में शामिल करते हैं। रिया आगे बढ़ती है, उसकी हरकतें तेज हैं क्योंकि वह नेहा पर हमला करने की कोशिश करती है। अर्जुन लड़ाई में शामिल होता है, उसकी ताकत स्पष्ट है क्योंकि वह नेहा को हराने की कोशिश करता है। अपने संयुक्त प्रयासों के बावजूद नेहा अडिग रहती है। उसकी शक्ति रिया और अर्जुन पर भारी पड़ती है। हवेली के धुंधले प्रकाश वाले पुस्तकालय में अर्जुन ध्यान से केंद्रित है। अर्जुन से प्राचीन शक्ति का एक प्रवाह निकलता है, जो नेहा को उसकी पटरियों पर रोक देता है। नेहा जम जाती है। अर्जुन के रहस्यमय आदेश से हवा में लटकी हुई कमरा जादुई मंत्र की ऊर्जा से गूंजता है। अर्जुन की अटूट निगाहें नेहा पर टिकी। मंत्र पूरा हुआ। अर्जुन के जादू में फंसी नेहा के मौन में शांति छा जाती है। हवेली पुस्तकालय के हृदय में नेहा लड़खड़ाती है। उसके कदम अचानक कमजोरी का संकेत देते हैं। अपनी घटती ताकत के बावजूद नेहा से एक स्पष्ट खतरा निकलता है, जो कमरे पर एक गहरा साया डालता है। असंख्य पुस्तकों से भरी पुस्तकालय की दीवारें सिमटती हुई प्रतीत होती हैं, क्योंकि छायाएं नेहा के चारों ओर अशुभ रूप से नृत्य करती हैं। एक अनकही धमकी के साथ हवा गाढ़ी हो जाती है, क्योंकि नेहा बढ़ती हुई अंधेरे के बीच अपना संयम बनाए रखने के लिए संघर्ष करती है। हर सांस जो वह लेती है, छायाओं को और गहरा करती प्रतीत होती है, मानो पुस्तकालय का सार ही उसकी उपस्थिति पर प्रतिक्रिया दे रहा हो। हवेली पुस्तकालय, जो कभी ज्ञान का आश्रय था, अब एक मूक, हताश संघर्ष का मंच बन जाता है। मंद रोशनी वाली लाइब्रेरी में नेहा का चेहरा एक भयानक राक्षसी रूप में बदल जाता है। उसकी नाखूनें भयानक रूप से तेज पंजों में बदल जाती हैं, जैसे जैसे उसके चारों ओर छायाएं गहरी होती जाती हैं। गहरी खरोंच के निशान उसके चेहरे पर बने हैं, जो उसे खा रही बुराई का प्रमाण है। नेहा की आवाज गहरे विजय के साथ गूंजती है। मृतकों की पुस्तक अब कभी बंद नहीं होगी।